Hello, dear ninth class students. So, we were doing chapter cell. We learned that who discovered cell. Who was the first to discover the cell? रॉबर्ट हुक. उसके बाद हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड ऑर्गेनिज्म में डिस्कवर किया, दैट इज बार्क ऑफ ट्री, राइट. उसके बाद लिविंग में किसने डिस्कवर किया था? एंटन वॉन लीवेनहुक. उसके बाद हमने पढ़ा कि रुडोल्फ वर्च्यू आए. रुडोल्फ वर्च्यू ने हमें क्या बताया कि जो सेल है वो किससे बनता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल. हमने ये पढ़ा कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, बट कैसे बनता है? स्टूडेंट्स, आपको कोई चोट लग जाती है, क्या आप बाजार से सेल उधारे मांग के आते हैं? नो, वी नेवर बाय द सेल. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो घड़ी में डलता है, उस सेल की बात नहीं कर रहे हैं. हमारी बॉडी में सेल्स हमारे पुराने सेल्स ही जनरेट करते हैं. हमें कोई चोट लग जाती है, उसमें ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद सेल आ जाते हैं. सो आज हम पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनलीज क्या होती हैं, और सेल सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. सिंपल का मतलब क्या है? क्या पता सेल एक ही चीज़ से बना हो. कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या पता सेल बहुत सारे सेल्स की चेन से बना हो, राइट. सो टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स को पहला सेल बोला गया. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, प्रो मीन्स प्रिमिटिव. जिनका न्यूक्लियस बहुत सदियों पुराना है, मीन्स फॉल्स न्यूक्लियस है, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. यू मीन्स ट्रू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स. सो वी कैन डिफाइन cell that lack a nucleus or membrane bound organelle is called prokaryotic cell. For example, bacteria. इनको हम बोलते हैं सिंपल टाइप ऑफ सेल. और ये क्या होते हैं? सिंगल होते हैं प्रोकैरियोट्स. और इनके अंदर कैसा क्रोमोसोम होता है? सर्कुलर होता है. सो प्रोकैरियोट्स का आपको डायग्राम दिख रहा है. इसके पास अंदर क्या है? न्यूक्लियोइड रीजन है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू प्रो मीन्स फॉल्स. जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता बट न्यूक्लियोइड रीजन होता है, राइट. न्यूक्लियोइड रीजन में क्या प्रेजेंट है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए. डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है. वी विल डिस्कस इन डिटेल. इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है. राइबोसोम्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि अपने प्रोटीन्स बना पाए. किन की बात की अभी हमने? प्रोकैरियोट्स, एंड दिस इज बैक्टीरिया. नेक्स्ट, व्हाट आर यूकैरियोट्स? यूकैरियोट देखो कितने कॉम्प्लेक्स हैं. सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है. कितना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है. यू मीन्स ट्रू, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो. यू नो दिस पर्पल रीजन, दिस इज ऑल न्यूक्लियस. वहां पे तो हमने थ्रेड लाइक न्यूक्लियोइड देखा. दिस इज ऑल न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. सो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स, राइट. सो व्हाट यू हैव टू लर्न हियर, that cells that have a nucleus with a membrane bound organelle, जिनके पास बहुत सारे ऑर्गेनलीज होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है? आसपास ऑर्गेनली प्रेजेंट है, जैसे यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. These include protists, fungi, plant, animals. You will study in this next chapter diversity of living organism कि प्रोटिस्टा क्या होता है, फंगी क्या होता है, प्लांट्स कहाँ आता है, एनिमल कहाँ आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं. एंड ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के पास तीन बेसिक चीज़ें होती हैं. न्यूक्लियस, दिस पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, आसपास वाले पार्ट, एंड साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर इतनी सारी ऑर्गेनलीज हैं. येलो, दिस इज येलो पार्ट इज साइटोप्लाज्म. सो वी विल स्टडी इन डिटेल दैट व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, एंड व्हाट आर द ऑर्गेनलीज. सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. हम किस में आ रहे हैं? एनिमल सेल.
और हम भी क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं, है ना। और जो पौधा होता है, प्लांट सेल होता है, वो भी क्या है, यूकैरियोट्स। बट यूकैरियोट्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो व्हाट आर द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हेयर। ऑर्गेनेलीज की बात करें तो ऑर्गेनेलीज बहुत स्मॉल होती हैं। स्मॉल मीन्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जिसको हमें माइक्रोस्कोप के अंडर देखना पड़ता है। नेक्स्ट, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस फॉर अ सेल। हमें खाना कौन दे रहा है, मम्मी ला के देती है ना खाना बाहर से। इन द सेम सेंस सेल को खाना कौन दे रहा है, उसके ऑर्गेनेलीज दे रहे हैं। दे आर द हेल्पर्स, दे आर द फैमिली मेम्बर्स। और ये सारी ऑर्गेनेलीज मैंने येलो पार्ट में बताई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, वहाँ प्रेजेंट होती है। दीज मे और मे नॉट बी मेम्ब्रेन बाउंड। ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, क्या पता इनके पास मेम्ब्रेन है और क्या पता ना हो। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, बाहर की मेम्ब्रेन। तो बाहर की मेम्ब्रेन कुछ ऐसी होती है, इतनी डेंजरस होती है बाहर की मेम्ब्रेन, इतना टिपिकल उसका स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। क्यों होता है, ताकि कुछ भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आए तो वो देखता है सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आउटसाइड ऑफ सेल और इनसाइड ऑफ सेल, इनसाइड तो आपको पता है साइटोप्लाज्म होता है, आउटसाइड और इनसाइड का सारा स्ट्रक्चर देखना, तो कौन है, हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो देखता है भाई किसको एंट्री करानी है, गेट है ये एक तरह का, राइट। सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। इसके पास ये जो पर्पल कलर के ये प्रोटीन की डबल लेयर होती है, ऊपर भी नीचे भी। और ये येलो येलो कलर का जो आपको देख रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, फॉस्फोरस से बना हुआ, लिपिड से बना हुआ। और ये सेल के आउटसाइड पूरा सराउंड करता है। ये नहीं कि इतना सा टुकड़ा में आपके पास सेल मेम्ब्रेन, नो, इट्स होल इन द होल बॉडी, राइट। एंड इट हैज द लिविंग लेयर, इसके पास लिविंग लेयर होती है, नॉन लिविंग लेयर नहीं होती। नाउ व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं कि फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं। फॉस्फोलिपिड के पास कुछ ऐसा सा हेड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, जो कि बना होता है ग्लिसरॉल या फिर फॉस्फेट से। ग्लिसरॉल और फॉस्फेट का काम क्या होता है, ये पानी को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करवाता है। इनकी जो टेल्स होती हैं, ये किससे बनी होती है, फैटी एसिड से बनी होती हैं। एंड जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती है, मीन्स पानी से डरती हैं। जो हेड है दैट इज ग्लिसरॉल, दैट इज हाइड्रोफिलिक, मीन्स वाटर लविंग, तभी पानी पास आ रहा है। और ये क्या बना देती है, बाई लेयर बना देती है, मीन्स ऊपर और नीचे लेयर बना देती है। और इनके अंदर से क्या एंटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, इनको अलाउ करती है। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपको ये मूवमेंट दिख रही है अभी इसके अंदर, स्लाइड के अंदर, इन द सेम सेंस द सेल मेम्ब्रेन की मूवमेंट ऐसी कुछ ऑब्जर्व होती है हमारी बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे ही सेल्स चलते रहते हैं। क्या है ये, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। आई टोल्ड यू इसके पास तो पानी आ सकता है, बट दिस इज हाइड्रोफोबिक, राइट। मॉलिक्यूल्स इन द सेल मेम्ब्रेन्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड चेंजिंग, ये मूव करते रहते हैं, राइट। कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ये किसके लिए काम आते हैं, क्वेश्चन मार्क। प्रोटीन्स हेल्प करते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए एंड रिकॉग्निशन के लिए, कि बाहर से रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन आ रहा है भाई। पेरिफेरल प्रोटीन्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस, ऊपर और बाहर और नीचे ऊपर पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो पूरी तरह अंदर एम्बेडेड होते हैं, राइट। सो दीज आर द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सो सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट्स की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन पौधों की कहाँ प्रेजेंट होती है, इमीडिएटली अगेंस्ट सेल वॉल, सेल वॉल के इमीडिएटली बाद। पुशेज आउट अगेंस्ट द सेल वॉल टू मेंटेन द शेप। मेन काम इसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट्स का शेप मेंटेन करके रखना। सेल वॉल इन प्लांट्स क्या होता है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, सेल वॉल, ठीक है। इनर को हमने बोला सेल मेम्ब्रेन, और ये जो लेयर होती है सेल वॉल, दैट इज नॉन लिविंग लेयर। और जो आउटर लेयर होती है वो क्या करती है, हमेशा सपोर्ट्स करती है और प्रोटेक्ट करती है सेल को एक्सटर्नल इंजरी से। जो सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या, कहाँ कहाँ पाई जाती है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, फंगी के अंदर और बैक्टीरिया के। यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स, राइट। सो अगर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म की बात करते हैं।
तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर पिंक कलर का आप क्या देख रहे हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो सकती है। नाउ व्हाट इफ यू लर्न मोर अबाउट साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनेलीज लाइक न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दीज आर द ऑर्गेनेलीज। ये तो पिंक कलर का साइटोप्लाज्म है। तो आज हमने क्या पढ़ा? सेल वॉल क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर जो प्रोटेक्टिव, पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है पौधे को, बैक्टीरिया को, फंगी को। उसके बाद इनर मोस्ट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट इज नॉन लिविंग, और उसके अंदर पिंक कलर का हम क्या बता रहे हैं? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, दैट इज जेली लाइक सब्सटेंस। और इसी के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं? छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज। इन ऑर्गेनेलीज को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।